हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका कौल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस न्यू ब्लॉग में। और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी ठीक ही हैं। और अभी है सुबह का पहर, तो मैं आप लोगों के साथ आज जो है मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई दिन से मैं सोच रही थी अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करना, पर मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको अगर हम सुबह उठने के बाद अगर तुरंत ही कर लेते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाता है। और एकदम से ऐसा हम लोगों को फील होने लगता है कि हाँ, मेरा बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया है। तो बस वही है कि आप उठने के बाद अगर तुरंत के तुरंत अपने बेड को सही कर लेते हैं, बेडशीट वगैरह सही से बिछा देते हैं, तो आपका काम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन का काम मैं ना रात को ही पूरा कर लेती हूँ, उसकी क्लीनिंग वगैरह और जो बर्तन है मैं रात में ही धुल देती हूँ। इससे जो है आपका सुबह में और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, काम करने में इजी हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और ये देखिए सुबह का नज़ारा। इधर हमारे यहाँ 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा ही पानी बरस रहा है। 3 बजे से पानी बरसना शुरू हो जाता है, 5 या 6 बजे तक पानी बरसता है। और इतना ज़्यादा देखिए इधर गीला है, बस इसी की वजह से। इधर देखिए मेरी बेटू को, ये देखिए, ये जो दीवार की पपड़ी होती है ना, बस वही निकाल निकाल के खाने शुरू कर देती है। अगर किसी के पास इसका कोई इलाज हो तो मुझे बताइएगा। अभी सुबह के मुश्किल से 7:30 या 8 ही बज रहे होंगे और ये देखिए अपने काम में शुरू हो गई है। तो करो, मारेंगे ना। हाय करो, हाय करो, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हें मिट्टी खाती हूँ? मैं गंदी लड़की हूँ। गंदी लड़की हूँ, चलो अंदर। मैंने चाय पहले ही रख दी थी पकने के लिए। चाय बन चुकी है और मैंने सबको दे भी दिया है चाय पीने के लिए। और उसके बाद ना मैं चाय पी लूँगी। चाय पीने के बाद जो भी काम बचे हैं उनको मैं करूँगी। वैसे संडे के दिन मैं पहले लंच नहीं बनाती हूँ, लेकिन रोज़ मैं पहले क्या करती हूँ, सुबह में पहले उठती हूँ, चाय के साथ ही ना थोड़ा सा टिफ़िन वगैरह मैं बना देती हूँ, क्योंकि पति देव जी जाते हैं तो उनको टिफ़िन देना रहता है। तो पहले मैं टिफ़िन बना देती हूँ, उसके बाद ये सारे काम शुरू करती हूँ। और बाकी संडे के दिन पहले ये सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं खाना बनाती हूँ। वैसे तो घर में हम लोग सिर्फ 4 ही लोग हैं, लेकिन मेरा घर इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। और मेरी बेटू ना हर समय जो है सोफ़ा पे चढ़ जाएगी और उसी पे से मतलब कूदेगी, चढ़ेगी, फैलाएगी, पूरा बेड वुड ख़राब कर देती है, सारे चादर वगैरह वो सब चीज़ ख़राब कर देती है। और एक ही रूम का नहीं, जहाँ भी आप सही करके रखोगे, जहाँ भी आप जाओगे, आपके पीछे पीछे हो जाती है और पूरा चीज़ ख़राब कर देती है। तो अगर मैं हाथ के हाथ सही कर देती हूँ तो ठीक रहता है, अगर नहीं कर पाती हूँ तो फिर बाद में सुबह में जब भी मैं उठती हूँ तो लगे हाथ थोड़ा सा भी मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं सोफ़ा वोफ़ा अपना एकदम झाड़ देती हूँ, उसको साफ़ कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ सभी रूम के। तो पहले ना मैंने ये जो सोफ़ा कवर थे उसको झाड़ दिया। और इसमें मैंने 2 सोफ़ा कवर लगा रखे हैं। एक सोफ़ा कवर ना वो पुराना वाला है तो वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए उसको नीचे ऐसे ही रख दिया है बिछा के, ताकि ना मेरा सोफ़ा जल्दी से गंदा ना हो। और सुबह में जब भी मैं बेड को साफ़ करती हूँ या सोफ़ा सही करती हूँ तो उस टाइम पे मैं देख लेती हूँ कि कौन कितने दिन से बिछा हुआ है, और जो भी गंदा हो जाता है उसको मैं हटा के रख देती हूँ धुलने के लिए। तो सोफ़ा कवर तो एकदम साफ़ है, क्योंकि अभी ये 2 दिन पहले ही मैंने लगाया है इसमें। लेकिन ना मेरा कुशन कवर जो है थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो इसको मुझे चेंज करना है। और ये ना मुझे कई दिन से चेंज करना था, क्योंकि एक हफ़्ता हो चुका है अभी तक मैंने इसको चेंज नहीं किया है। और क्या कहते हैं, ऐसे ही ना जो जो चीज़ बदलनी रहती है ना उसको तुरंत मैं बदल देती हूँ। और साथ के साथ हो जाता है, मुझे अलग से दिन नहीं रखना, देखना पड़ता है कि मुझे इस दिन चेंज करना है, उस दिन चेंज करना है। जब भी मैं देखती हूँ कि मुझे नहीं ठीक लग रहा है तो मैं तुरंत उसको बदल देती हूँ। और कुशन कवर को बदलते हुए ना मैंने ये भी देखा कि मुझे ये कुशन एकदम वाइट कलर का है, तो इसमें भी दाग वगैरह लगने का डर लगा रहता है। आप भले कितना भी कुशन पे कवर चढ़ा दीजिए, लेकिन अंदर से वो थोड़ा सा गंदा होने का डर रहता है, क्योंकि एकदम वाइट है तो कुशन भी पूरा धुलना पड़ेगा। तो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए मैं अलग से एक कवर बनाऊँगी जो कि अंदर रहेगा, उसके ऊपर से मैं कुशन कवर चढ़ाऊँगी। तो जल्दी ही मैं आपको जो है सिलाई
सिलाई पर भी वीडियो दूंगी, आपको बना के दूंगी, क्योंकि मैं सिलाई करती थी पहले, अभी तो नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं सिल पाती थी, लेकिन जो भी है मैं अपने काम की चीज़ें सिल लेती थी उस पर, तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। और दूसरी बात ये ना कि अगर आप किसी पे कवर करके रखते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो जल्दी से गंदा नहीं होता है। हर चीज़ का कवर होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और मैं अंशु की वजह से काफ़ी टाइम से सिलाई नहीं कर रही हूँ, और इस वजह से ना मेरे पास ना बहुत सारे चीज़ों की कमी हो गई है। जैसे कि ये चादर वगैरह मैं सही से नहीं, मतलब पहले मैं ना उसमें थोड़ा सा झालर वगैरह लगा लेती थी, पर्दे खुद से बना लेती थी, लेकिन इस टाइम पे ना हर चीज़ मैं ख़रीद के लाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन अब मैं ना खुद से बनाऊंगी घर पे ही, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ और कैसे नहीं बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप प्लीज़ उसको देखिएगा। और ये इधर मेरा सोफ़ा सेट हो गया है, और इधर मैं हॉल का ही ये जो है चौकी, मैंने आपको पहले बताया था 2 ठो चौकी मैंने जोड़ के एक बेड बनाया था, तो उसको भी मैंने सही कर दिया है, क्योंकि यहीं पे बैठ के ना सभी लोग टीवी देखते हैं और सारा काम होता है। और ये देखिए रात में अंशु मेरी खेल रही थी यहाँ पर, तो इसने सारे खिलौने यहाँ पे फैला दिए थे, तो इन सब को उठा कर रखना, ये सारी चीज़ें हैं ना सुबह में उठने के बाद मुझे करना होता है, तो इन सब को कर लेने से दिन में ना ऐसा लगता है जैसे कि अब कोई काम बचा नहीं है, क्योंकि ना बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाता है। अगर आप सुबह में एक बार उठ के अपने सारे बेड को सही कर देते हैं और सारे सामान को उसकी जगह पर रख देते हैं, तो कोई काम आपको एक्स्ट्रा दिखेगा ही नहीं, आपके पास दिन में काफ़ी टाइम मिल जाएगा आपको दूसरा काम करने के लिए। और ये चादर मुझे बदलनी थी, तो मैंने इसको हटा दिया है, और इस यहाँ पे भी दूसरा चादर लगा दूंगी, क्योंकि ये चादर मैंने बहुत दिन से लगा रखी थी, और क्योंकि इस रूम में कोई रहता नहीं था तो इसलिए मैंने हटाया नहीं, और मैं अब जाके हटा रही हूँ। काफ़ी दिन से लगी हुई है यहाँ पे, आपको मैं क्या ही बताऊँ, मेरे ख्याल से 10-15 दिन से ज़्यादा ही हो रहा है, और मैंने यहाँ पे चादर चेंज बिल्कुल भी नहीं किया था। वैसे तो हर रूम में जो है बेड ख़राब हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे घर में हो जाता है, क्योंकि मेरी अंशु की वजह से हम लोग इधर उधर उसके साथ दौड़ते भागते रहते हैं जहाँ भी वो जाती है, तो इसलिए थोड़ा ना थोड़ा तो ख़राब हो ही जाता है। तो इसलिए जो है सुबह में उठ के बेड को थोड़ा सही करना होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ख़राब हो जाने पर सही करना रहता है। और ये सारे काम करने के बाद अब बारी आ गई है मेरे अंशु को भी तैयार करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जिनके पास बच्चे होंगे, जिनको वो सुबह में तैयार करते होंगे, उनको पता होगा, क्योंकि जितना ज़रूरी आपके लिए घर का काम होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों की केयर करना। तो मुझे सुबह में ना इनके लिए अलग से पहले नाश्ता वगैरह मुझे देना होता है, उसके बाद इनको तैयार करना होता है, तो और साथ के साथ काम भी लगे रहते हैं और इनका भी काम चलता रहता है। अंशु का आइस कहाँ है? नोज कहाँ है बेटू का? नोजी बताओ। ओहो, लिप्स कहाँ है? वाह, टीथ कहाँ है? टीथ दिखा। अरे वाह, टंग कहाँ है बेटू का? टंग कहाँ है? और अंशु को ऐसे ही मालिश करते करते या उसका कोई भी मैं काम करती रहती हूँ, तो एक एक चीज़ें उसको सिखाती रहती हूँ, तो वो बहुत आसानी से सीख जाती है, और उसको ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं उसको पढ़ा रही हूँ या कुछ बता रही हूँ। वो ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीख गई है, जैसे कि सारे बॉडी पार्ट्स मेरे अंशु को आते हैं, याद है उसको, और फ्रूट्स के नेम याद है, और उसको एनिमल्स के नेम याद है, मतलब उसको काफ़ी चीज़ें मालूम हो चुकी हैं अभी तक अंशु को मेरे। अंशु मेरी अभी बहुत छोटी है, तो इसलिए मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही अभी ध्यान देना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि ये बाहर जाने पर मिट्टी खाती है, जिसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि मैंने कई सारी दवाइयाँ इसको खिलाई, लेकिन ये मिट्टी खाना नहीं छोड़ती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दवाई से अगर ये नहीं छोड़ रही हैं तो आपको इसको देखना होगा। तो मैं इसको देखती रहती हूँ कि ये कहीं मिट्टी खाए ना, लेकिन ये कहीं ना कहीं से मिट्टी उठाकर खा ही लेती है। कभी चोरी से खा लेगी, कभी भाग जाएगी लेके। आपको अगर इसको मिट्टी नहीं मिलेगी ना, तो ये जो दीवार पे पेंट हुआ रहता है ना, जो पपड़ी होती है, उसको निकाल के खा लेती है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हो रही है।
अंशु की मालिश होने के बाद ना अंशु सो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपने काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैंने सारे रूम्स के बेड को सही कर दिया है। अब मुझे ना झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है, और झाड़ू लगाने के बाद मैं ना पोछा लगा दूँगी, जिसकी वजह से मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा सुबह में, और उसके बाद जाके मैं नहा लूँगी। तो मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाती हूँ। प्लीज़ आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।